ई दरगाह माँ दरगाह नौ उम्मीदी नीस्त सद बार गर तोबा शिकस्ती बाज आ। एक मरतबा बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसूल व बरकत के लिए आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा के चंद अशार समाअत करें। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में है ज़ुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और हमारे ताजुल शरिया इरशाद फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दे। यहाँ सब गुलाम गौसे आजम बैठे हैं, है ना। अक्सर लोग दुआ के लिए कहा करते हैं, तो उनसे एक बात कहूँगा। मेरे ख़ानदान के किसी बुजुर्ग ने कहा है, गुलाम गौसे आजम बेकसो मुज़तर नमी मानद, गुलाम गौसे आजम बेकसो मुज़तर नमी मानद, अगर मानद शबे मानद शबे दीगर नमी मानद। इसका मतलब ये है कि गौसे आजम का गुलाम परेशान हाल नहीं हुआ करता। अगर होता है तो एक रात के लिए होता है, दूसरी रात वो परेशान हाल नहीं हुआ करता। बहरहाल मैंने कुरान पाक की एक आयत की तिलावत की जिसका मफहूम, तू जर्रा बराबर भलाई करेगा तुझे सवाब मिलेगा, तू जर्रा बराबर बुराई करेगा तुझे उसकी सजा मिलेगी। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, इंसान की जिंदगी एक कोरी किताब है, इंसान की जिंदगी एक कोरी किताब है, जिसके पहले सफ़े पर उसकी विलादत है, जिसके आखिरी सफ़े पर उसकी वफात है। फिर एक वाक़या बयान करते हैं, फरमाते हैं एक नौजवान, एक शहर में एक नौजवान होता है, उसे एक बेशकीमती हीरा मिलता है। नौजवान उस हीरे को लेकर जौहरी के पास जाता है, जौहरी से कहता है, ऐ जौहरी इस हीरे को खरीद ले। जौहरी कहता है कि ये बेशकीमती हीरा है, मैं इसकी कीमत अदा न कर सकूंगा। नौजवान कहता है, ऐ जौहरी इसको कौन खरीद सकता है। जौहरी कहता है कि जा बादशाह के पास चला जा, इसको बादशाह खरीद सकता है। नौजवान बादशाह के पास आता है, आने के बाद बादशाह की खिदमत में हीरे को दिखाता है। बादशाह हीरा देखता है, हीरे पे फरेफ्ता हो जाता है। बादशाह वजीर को बुलाता है, वजीर से पूछता है, ऐ वजीर ये बता इस हीरे की क्या कीमत होगी। वजीर कहता है, बादशाह सलामत, अगर इसके बदले आप तमाम सल्तनत दे दें फिर भी इसकी सही कीमत अदा ना हो सकेगी। बादशाह कहता है, ऐ वजीर इस हीरे को मैं अपने खजाने में देखना चाहता हूँ। वजीर कहता है, बादशाह सलामत ये मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं ये हीरा आपके खजाने में लाके दूंगा। बहरहाल वजीर नौजवान को बुलाता है, नौजवान से कहता है, ऐ नौजवान ये हीरा मैं खरीदूंगा। वह नौजवान कहता है, ऐ वजीर इसकी क्या कीमत दोगे। वजीर कहता है, ऐ नौजवान तू सूरज के तुलू होने से लेकर सूरज के गुरूब होने तक
महल से जितने हीरे जवाहरात सोना चांदी ले जाना चाहता है तू ले जा सकता है, लेकिन सूरज गुरूब आफ्ताब गुरूब होने के बाद तुम महल से कुछ न ले जा पाएगा। नौजवान खुश हो जाता है, खुश हो जाता है, घर जाता है, बिस्तर पर लेटता है। अब नौजवान खुशफहमी में मुब्तला हो जाता है कि सुबह होगी, मैं महल में जाऊंगा और महल से हीरे जवाहरात लेकर आऊंगा, मैं महल से खजाने लेकर आऊंगा, मैं महल से सोना चांदी लेकर आऊंगा। बहरहाल सुबह होती है, नौजवान सूरज तुलू होता है, नौजवान महल में आता है, वजीर से मुलाकात करता है। वजीर कहता है नौजवान तेरा वक्त शुरू हो गया है, तुम महल से जो चाहे ले जा सकता है। नौजवान एक कमरे का दरवाजा खोलता है, देखता है कमरा सोने चांदी से भरा हुआ है। दूसरे का दरवाजा खोलता है, देखता है कमरा हीरे जवाहरात से भरा हुआ है। इसी तरीके से तमाम दरवाजे खोलता है, देखता है तमाम कमरे खजाने से भरे हुए हैं। एक कमरे का दरवाजा खोलता है, देखता है बेहतरीन लजीज खाना लगा हुआ है। नौजवान जब खाने को देखता है, नौजवान को भूख लगाती है। नौजवान सोचता है मेरे पास बहुत वक्त है, क्यों ना थोड़ा सा खाना खा लूं। नौजवान खाना खाने के लिए बैठ जाता है। नौजवान शिकम शेर होकर खाना खाता है। जब नौजवान खाना खा चुकता है, उठता है और फिर उसको सुस्ती आती है। नौजवान सोचने लगता है मेरे पास अभी बहुत वक्त बाकी है, लाओ थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। बेहतरीन कालीन लगी हुई होती है, नौजवान कालीन पर लेट जाता है। नौजवान को नींद आ लेती है, नौजवान सो जाता है। उसके बाद एक ऐसा वक्त आता है कि वजीर नौजवान को हिलाता है, वजीर नौजवान को उठाता है। जब वजीर नौजवान को हिलाता है, वजीर नौजवान को उठाता है, नौजवान जागता है। नौजवान को याद आता है कि मेरे पास तुलू होने से लेकर गुरूब होने तक का वक्त था कि अब मैं महल से खजाने लेकर जाऊं। जब नौजवान उठता है, कमरों में दौड़ता है कि लाओ मैं सोना चांदी उठा लूं, लाओ मैं हीरे जवाहरात उठा लूं, लाओ मैं हीरे जवाहरात उठा लूं, लाओ मैं सच्चे मोती उठा लूं, लाओ मैं याकूत उठा लूं। लेकिन जैसे ही वो नौजवान पहुंचता है, वजीर कहता है ऐ नौजवान तेरा वक्त खत्म हो गया, तुझसे वादा ये था कि सूरज तुलू होने से लेकर सूरज गुरूब होने तक तू जो चाहे महल से ले जा सकता है। लेकिन ऐ नौजवान तेरा वक्त मुकम्मल हो गया, तेरा वक्त खत्म हो गया, अब तो इस महल से कुछ नहीं ले जा सकता। इसी तरीके से हमारी जिंदगी है मुसलमानों, हमारे पास इतना वक्त है। जिस तरीके से नौजवान के पास वक्त था कि सूरज तुलू होकर सूरज गुरूब होने तक जो चाहे ले जा सकता था, इसी तरीके से हमारी जिंदगी का सूरज तुलू हुआ है। अब गुरूब होने तक हम जो चाहें दुनिया में कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी जिंदगी का सूरज गुरूब हो गया तो हम भी उसी नौजवान की तरह हाथ मलते रह जाएंगे और उस खजाने को देखते रह जाएंगे। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठा के जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे वास्ती, हजरत अल्लामा सैयद अनस मियां साहब क़िबला वास्ती। इसी तरीके से जिस तरीके से वो नौजवान हाथ मलता रहा, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी हमारी जिंदगी का सूरज गुरूब हो जाए, हम भी हाथ मलते हुए चले जाएं। मौलाना रूमी ने कहा था कि जिंदगी एक कोरी किताब है, जिसके पहले सफ़े पर हमारी विलादत है, जिसके आखिरी सफ़े पर हमारी वफात है। बाकी सफ़ात पर हमको भरना है कि हम नमाज छोड़कर
बेहिया बनना चाहेंगे या कुरान के उस आयत पर इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर पर अमल करके बाहया बनना चाहेंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वास्ती दूल्हा मसलके आला हजरत। हमको भरना है कि हम नमाज छोड़कर बेनमाजी लिखवाना चाहेंगे या नमाज पढ़कर सच्चा गौसे आजम का गुलाम लिखवाना चाहेंगे, है ना? हमको लिखवाना है ना कि हमें क्या लिखवाना है उस किताब पर। हमें पड़ोसी की मेड़ काट कर जमीन हड़पने वाला बनकर लिखवाना है या लोगों के हुकूक अदा करके हुकूकुल इबाद अदा करने वाला लिखवाना है। हमको अपनी बीबी को बीच बाजार में बेनकाब घुमाने वाला लिखवाना है या अपनी बीबी को जब मेरी बीबी दरवाजे से बाहर कदम रख रही हो उसको रोककर मुस्तफा के अमल, मुस्तफा के कौल पर अमल करने वाला लिखवाना है। क्या लिखवाना है हमको? हाँ? हमको शराबी लिखवाना है या शराब से तौबा करके ताइब होने वाला लिखवाना है? हमको सट्टे वाला लिखवाना है या सट्टे से तौबा करके हलाल रिस्क खाने वाला लिखवाना है? हमको इन दुनियावी झूठे नेताओं के पीछे चलने वाला लिखवाना है या उलमाए हक का हाथ थाम कर हक के रास्ते पर चलने वाला लिखवाना है? हमको क्या लिखवाना है बताओ मुझे। हमें दाढ़ी पर, चेहरे पर अस्तुरा चलवा कर दाढ़ी मोड़ने वाला लिखवाना है या मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करके सच्चा मुसलमान लिखवाना है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार नस्मिया साहब क़िबला वास्ती, वास्ती दूल्हा। हमें अपने भाई भतीजे भांजों के हक मारने वाला लिखवाना है या उनके हुकूक अदा करके हुकूकुल इबाद अदा करने वाला लिखवाना है? आज अक्सर लोग आया करते हैं कि चचा ने जमीन हड़प ली, मामू ने जमीन हड़प ली, किसी ने जमीन हड़प ली। हमको वो जमीन हड़पने वाला बन के लिखवाना है या उनके हक अदा करके मुस्तफा के कौल पर अमल करने वाला लिखवाना है? हाँ? बताओ मुझे। या हमको अब्दुल्ला इब्ने उमर जैसा सुन्नते रसूल पर अमल करने वाला लिखवाना है? एक रोज हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर एक रास्ते से गुजर रहे हैं, एक पेड़ पड़ता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर अपने साफे के शिमले को उस पेड़ से मस करते हैं। साफे का शिमला पेड़ के कांटों में उलझ जाता है, फिर उसको बड़े प्यार से छुटाते हैं। लोग पूछते हैं, अरे अब्दुल्ला इब्ने उमर तुमने ये क्या किया? अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं, एक रोज हमारे आका मुस्तफा जाने रहमत इस रास्ते से तशरीफ ले जा रहे थे, मेरे मुस्तफा जाने रहमत का कपड़ा इसी तरीके से इस पेड़ में उलझ गया था, मेरे मुस्तफा ने इसी तरीके से उसे छुटाया था। अल्लाह 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 अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह। हमको इस तरीके से मुस्तफा के तरीके पे चलने वाला लिखवाना है या इन दुनियावी ढोंगी नेताओं का जिनके दीन का पता नहीं, जो तुम्हारे दीन को लूटने पे लगे हैं, उनके पीछे चल के सियासी कहलाने वाला लिखवाना? हाँ? बताओ मुझे। हमें गांव की प्रधानी में लड़ाई लड़ने वाला लिखवाना है या मुस्तफा के हुक्म पर सुलह रहमी करने वाला लिखवाना है?
बताओ मुझे। क्या लिखवाना? लिखवाना क्या है किताब को? किताब खाली थी। आधे तो गुनाही लिख चुके हैं, रोज तो दाढ़ी बनती है, आधे तो इसी से भर गई हो, है ना हजरत? आधी सट्टे से भर गई होगी। आज एक बात बड़ी आम हो गई है, लोग आते हैं अक्सर कहते रहते हैं दुआएं नहीं कबूल होती। अक्सर सुना होगा आपने भी कि लोगों का एक ही शिकायत है कि मेरी दुआ नहीं कबूल होती, दुआ नहीं कबूल होती, पता नहीं हमसे कौन सी खता हो गई। अच्छा यही बता दो तुम्हारे पास नेक अमल कितने जो तुम खता की बात करते? तुम्हारे पास कितनी नमाजें हैं कि तुम कहते हो कि तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए? किस बिना पे तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए? बताओ मुझे। जानते हो हजरत साद इब्ने अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सरकार से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं रब के हुजूर दुआ करता हूँ लेकिन परवरदिगार आलम मेरी दुआ को कबूल नहीं फरमाता। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ साद इब्ने अबी वक़ास हराम खाने से इज्तिनाब करो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ साद इब्ने अबी वक़ास हराम खाने से इज्तिनाब करो। आगे फरमाते हैं आका, ऐ साद इब्ने अबी वक़ास जिसके पेट में हराम का एक लुक़मा भी होता है तो 40 रोज तक उसकी दुआएं नहीं कबूल होती। तुम चाहते हो कि हम सट्टे का खाए रहें और जुमे में जाएं और बस चंद सेकंड के लिए हाथ उठाएं और मेरी दुआ सीधे अर्श इलाही से टकरा जाए। हा? बताओ मुझे क्या लिखवाना है किताब? बहरहाल मुसलमानों, कहने का एक ही मकसद है, कहीं ऐसा ना हो हमारी जिंदगी का सूरज गुरूब हो जाए और फिर हम हाथ रखते रह जाए। आज उस किताब में शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार कर नेक अमल लिखवा दीजिए, उसमें बदअमली ना लिखवाइए, उसमें नेक अमल लिखवाइए, उसमें मुस्तफ़ा का तरीका लिखवाइए, उसमें किसी नेता का तरीका मत लिखवाइए, किसी सेलिब्रिटी का तरीका मत लिखवाइए, उसमें गौसे आजम का तरीका लिखवाइए, है ना? अगर आपको फैशन करना है तो मौलाना अब्दुल गनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसा करिए। आपको अपना आइडियल बनाना है तो किसी सेलिब्रिटी को न बनाइए, अपने गांव में मौलाना अब्दुल गनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अपना आइडियल बनाइए। अपना आइडियल बनाना है गौसे आजम को बनाइए, अपना आइडियल बनाना है सिद्दीक़ अकबर को बनाइए। और एक बात और बताऊं, हमें किसी मजबूर बाप, किसी बेटी के मजबूर बाप से जहेज लेने वाला लिखवाना है, या आप समझ सकते हैं, जहेज लेने वाला किसी की मजबूरी का फायदा उठाने वाला लिखवाना है या किसी पर रहम करने वाला लिखवाना है? उसी किताब आज जहेज हमारे फर्रुखाबाद कन्नौज जिले में इतना आम हो चुका कि बिना जहेज के शादियां नहीं होती। जहेज में कमी हो जाए, पूछिए, आज हाफिज शादाब साहब मौजूद हैं, आज ही एक मामला आया था कि अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं निकाह में और आज वो बता रहे थे कि वो ऐसा वैसा हो गया, दुनिया भर की बात है। ये कन्नौज और फर्रुखाबाद के जिले में इतना मशहूर है जहेज। अरे अगर तुम्हारी बेटी होती और तुम मजबूर होते, तुम्हारी मजबूरी का कोई फायदा उठा रहा होता, तब तुम्हें पता चलता, तब तुम्हें एहसास होता। महर में तो तुम 786 रुपए महर फातिमी मानकर कहते हो कि नहीं महर फातिमी लिख दिया जाए, जहेज में तुम हेलीकॉप्टर चाहते हो, है ना? जहेज में तुमको हेलीकॉप्टर मिल जाए और महर में तुम्हारे मुताबिक 786 रुपए लिख दिए जाए। होना तो फिर ये भी चाहिए कि अगर तुम 10 लाख का जहेज ले रहे हो तो 10 लाख महर में भी बंधे और नकद बंधे, मालूम पड़ जाएगा
होना तो यही चाहिए कि तुमने अगर 10 लाख का जहेज मांगा है तो 11 लाख महर में बांधा जाए और नकद बांधा जाए, उधार की कोई गुंजाइश नहीं। बहुत अच्छा पैगाम है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब महर 11 लाख नकद में अदा करना पड़ेगा, मालूम हो जाएगा। हमारे असलाफ का तरीका जानते हो? हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बने तो सरकार सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक रोज अपना आप कुछ लिख रहे थे, अपने एक रजिस्टर में लिख रहे थे। सामने से सरकार फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ला रहे थे। फारूक आजम को देखकर सिद्दीक अकबर ने रजिस्टर बंद कर दिया, रख दिया। जब फारूक आजम तशरीफ लाए, आपने रजिस्टर खोला, देखा कि यह रजिस्टर काहे का है, तो मालूम पड़ा इस रजिस्टर में उन बेवाओं के नाम लिखे हुए हैं जिनका कोई कफील नहीं है, उन बेवाओं के नाम लिखे हुए हैं जिनका कोई पालने वाला नहीं था, लेकिन साहबा कराम ने उन बेवाओं के कफील बनकर उनकी मदद करना शुरू कर दी थी। आखिर में फारूक आजम एक नाम देखते हैं जिसके आगे उसके कफील का नाम नहीं लिखा होता। बहरहाल फारूक आजम उसका एड्रेस मालूम करते हैं। फारूक आजम उस घर पे जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा खुलता है, पूछते हैं कि तेरा कोई कफील है? मैं तेरी कफालत के लिए आया हूँ। वो औरत नाबीना होती है, अंधी होती है, कहती है मुझे कफील की जरूरत नहीं है, हाँ मेरा कोई आता है, मेरा काम करके चला जाता है। इतना सुनना था। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु उससे पूछते हैं उसका नाम क्या है, उसकी शक्ल कैसी है, उसकी सूरत कैसी है? औरत कहती है मुझे नाम नहीं मालूम, मुझे शक्ल नहीं मालूम, मुझे सूरत नहीं मालूम, बस दरवाजा खटकता है और वह मैं दरवाजा खोलती हूँ, वह अंदर दाखिल होता है और मेरा काम करके रुखसत हो जाता है। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु वहीं पर इंतजार करने लगे। आप एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, इंतजार करने लगते हैं कि देखो तो सही कि इसका कफील कौन है, देखो तो सही कौन इसकी मदद करने आता है, कौन इसका काम करने आता है। रात के किसी पहर में देखते हैं, रात के किसी पहर में देखते हैं कि कोई शख्स चादर ओढ़ के मुंह ढके हुए आता है। दरवाजा खटखटाता है, दरवाजा खटखटाता है, दरवाजा खुलता है, अंदर जाता है, कुछ वक्त के बाद वापस बाहर निकलता है। इतने में फारूक आजम पीछे आ जाते हैं और रोकते हैं कि ऐ शख्स रुक जा, सुन ले तू कौन है। इतना सुनना था, वो शख्स रुक जाता है। फारूक आजम उससे पूछते हैं ऐ शख्स तू कौन है? वो शख्स खामोशी से खड़ा रहता है। बहरहाल फारूक आजम उससे कहते हैं चेहरे से अपने चेहरे से चादर को हटा, मैं देखना चाहता हूँ तू कौन है। जब चेहरे से चादर हटती है तो फारूक आजम देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि सिद्दीक अकबर है। फारूक आजम पूछते हैं कि ऐ सिद्दीक आप? सिद्दीक अकबर कहते हैं हाँ मैं इसकी कफालत के लिए आता हूँ। फारूक आजम फरमाते हैं ऐ सिद्दीक मैं उसी वक्त समझ गया था जब उस रजिस्टर में इसके इस बेवा के नाम आगे इसका कफील नहीं लिखा था। मैं समझ गया था कि वो कोई और नहीं बल्कि खलीफा सिद्दीक अकबर है। वो कोई और नहीं बल्कि सिद्दीक अकबर हैं। फारूक आजम की नजर पड़ती है, देखते हैं कि सिद्दीक अकबर नंगे पैर हैं। फारूक आजम पूछ देते हैं ऐ सिद्दीक आपकी खड़ाऊ कहाँ है? ऐ सिद्दीक आपकी चप्पल कहाँ है? सिद्दीक अकबर फरमाते हैं ऐ फारूक मैं जिस रास्ते से आता हूँ उस रास्ते में यहूदियों की एक बस्ती पड़ती है, उसमें यहूदी सो रहे होते हैं। मेरी खड़ाओं की आवाज से कहीं उनकी नींद में खलल ना पड़ जाए, इसलिए मैं खड़ाऊ उतार कर आता हूँ। हमारे असलाफ का तो ये तरीका है मुसलमानों, हमारे असलाफ का ये तरीका है कि सिद्दीक अकबर एक बेवा नाबीना की कफालत करने जा रहे हैं। सिद्दीक अकबर जा रहे हैं,
तो खड़ा उतार के नंगे पैर जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो यहूदियों की नींद में खलल पड़ जाए। आज हमारा तरीका क्या है? किसी बेटी के बाप को मजबूर करके हम जहेज लेते हैं। हमारे असलाफ का तरीका यह है कि वो खुद जाकर लोगों की इस तरीके से मदद करते। ये जलसा, आपने इतना पैसा खर्च किया, सब कुछ किया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये जलसा उसी वक्त कामयाब माना जाएगा कि जब इसमें से लोग अपने गुनाहों से तौबा कर लेंगे। अगर कोई एक शख्स भी जिसने जहेज मांगा हो और इसी जलसे में खड़े होकर तौबा कर ले, तो यकीन जानना ये जलसा यहां से लेकर वहां तक कामयाब हो जाएगा। अगर कोई शख्स अपने किसी एक गुनाह से, शराब से, जुए से, सट्टे से, किसी एक गुनाह से तौबा कर ले, तो ये इतना पैसा लगाना, इन सब का आना, मेरा आना, हजरत का आना, सबका आना कामयाब हो जाएगा और ये जलसा यहां से लेके खुदा की बारगाह तक कामयाब हो जाएगा, है ना। बहरहाल मुसलमान, हमारा मसलक आला, अपने मसलक पर मजबूती से कायम रहिए और आला हजरत को मजबूती से मानते रहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मसलक पर कायम रहिए, बल्कि आला हजरत से इतनी मोहब्बत करिए, अपनी जान से बढ़कर आला हजरत से मोहब्बत करिए। आला हजरत मयारे हक हैं, आला हजरत मयारे हक हैं। तारीख दमिश्क में है कि हजरत अब्दुल रहमान बिन महदी फरमाते हैं कि जो बसरियों में से इब्ने औन से मोहब्बत करता हुआ मिल जाए तो समझ लेना वही सुन्नी है। आगे फरमाते हैं कूफियों में से मालिक बिन मखमूल से मोहब्बत करता हुआ मिल जाए तो समझ लेना वही सुन्नी है। हिजाजियों में से इमाम मालिक से जो मोहब्बत करता हुआ, उन्हें मानता हुआ मिल जाए तो समझ लेना वही भलाई के रास्ते पर आए। इसी तरीके से दौरे हाजरा में आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी से जो मोहब्बत करता हुआ मिल जाए तो समझ लेना वही सुन्नी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार रस्मिया साहब किबला, पैगामे वास्ती, फैजाने बिलगिरामे मुकद्दस, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आला हजरत से दौरे हाजरा में जो मोहब्बत करता हुआ मिल जाए तो जान लेना वही सुन्नी है। अच्छा, आला हजरत को क्यों माने? मैंने एक तो वजह पेश कर दी। दूसरी वजह, आला हजरत को क्यों माने? खानदान पिलग्राम ने आला हजरत को माना है, इसलिए आला हजरत को माने। खानदान बरकात ने आला हजरत को माना है, इसलिए आला हजरत को माने। खानदान मसौली ने आला हजरत को माना है, इसलिए आला हजरत को माने। खानदान कालपी ने आला हजरत को माना है, इसलिए आला हजरत को माने। जिंदाबाद, जिंदाबाद सरकार, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये कम वजह है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कम वजह है आला हजरत को मानने की? हाँ? बहरहाल मुसलमानों, हमारी जिंदगी एक कोरी किताब है जिसके पहले सफ़े पर हमारी विलादत है, जिसके आखिरी सफ़े पर हमारी वफात है। बाकी तमाम पन्ने कोरे हैं। भरना क्या है वो हमें लिखना है। और एक आखिरी बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर तुम्हारा बाप, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा अजीजो कारिब, तुम्हारा कोई रिश्तेदार वहाबी हो जाए, देवबंदी हो जाए, कादियानी हो जाए,
राफजी हो जाए तो तुम दुनिया में उससे अपना रिश्ता तोड़ देना। मैं अपने जद्दे आला फातह बिलग्राम के तवस्सुल से कहता हूँ कि बरोज़े महशर लवाउल आम के नीचे गौसे आजम के नाना से अपना रिश्ता जोड़ देना। अगर तुम्हारा कोई अजीज और रिश्तेदार वहाबी हो जाए, देवबंदी हो जाए, कादियानी हो जाए, तो तुम दुनिया में उससे अपना रिश्ता तोड़ देना। मैं अपने जद्दे आला फातह बिलग्राम के तवस्सुल से कहता हूँ कि बरोज़ महशर इमाम हुसैन के नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लवाउल हम्द के नीचे अपना रिश्ता जोड़ देना। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। मैं जा रहा हूँ लेकिन कोई खड़ा नहीं होगा, ठीक है? आप लोग इसी